नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। आज 1000 बिजनेस का 100 बिजनेस प्लस में इसमें वीडियोज़ हैं। और ये जो बिज़नेस है ये आप गांव में कर सकते हैं। गांव में कौन कौन से बिज़नेस करते हैं, तो 100 प्लस इसमें बिजनेसेस हैं। टोटल लिखा हुआ नंबरिंग से, जैसे कि यहाँ तक 15 तक है। और इसमें जो है 15 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 15 7 105 लगभग कई सारे वीडियोज़ हैं। तो इसमें टोटली मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो 100 वीडियो हैं ये 500 के बराबर हैं लगभग। इसे आप कई तरीके से कर सकते हैं, बट मैं आपको ये मत डरिएगा कि इसको मैं 100 दूंगा फिर 100 दूंगा और बता दूंगा 1000 हो गया। नहीं, आपको 1000 वीडियोज़ में दूंगा, बट ये पहला चैप्टर है, इसका विशेष ख्याल रखना। और शुरू करता हूँ पहले नंबर से। जैसे कि आता है, ये क्या आता है, नंबर 1 धान। अब इसे किस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं। नंबर 1, इसे आप किस तरीके से कर सकते हैं, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले इसकी क्या करते हैं, इसकी खेती करके फिर आप इसे सेल करते हैं। फिर नंबर 2, इसके क्या करते हैं, इसकी जो है आप इससे धान लोगों से खरीदिए फिर इसे बेचिए। नंबर तीसरा तरीका क्या आता है, इसके लिए आपको इसकी दराई करके फिर इसे सेल करना है। और चौथा तरीका क्या आता है, इसे बॉयल करके बॉयल चावल सेल करना है। तो इसमें देखिए, एक बिजनेस में 4 तरीके मिल गए, एक चीज़ में 4 तरीके मिल गए। तो नेक्स्ट नंबर पर आता है गेहूँ। सेम सिस्टम यहाँ भी सेम अप्लाई होता है। इसे भी आप 2-3 तरीके से सेल कर सकते हैं। लोगों से खरीद करके सेल करो, या खुद पैदा करो या सेल करो, या फिर क्या करता है, इसे खरीद करके आप इसकी पिसाई करके आटे के रूप में सेल करो, या इसकी पिसाई करके मैदे के रूप में सेल करो, या इसकी दलिया बना करके सेल करो। कई तरीके से आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं गाँव में अच्छी तरीके से। फिर नेक्स्ट नंबर में आता है मक्का। मक्के के जैसे पता होगा, सिटी एरियाज में काफ़ी इसके पॉपकॉर्न्स वगैरह सब कुछ मिलते रहते हैं, जिसे हम गांव में इसे लावा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका भी सेम बिजनेस है। इसे भी 2-3 तरीके से आप कर सकते हैं, खरीदना बेचना। किसान से खरीदो, मार्केट में ले जाकर बेचो थोक में, या फिर आप क्या करिए, इससे जो पॉपकॉर्न्स बना करके सेल करिए, या फिर इसे जो है रखे रहिए, जब इसकी बुआई की टाइम आए तब इसे सेल करिए, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर आता है बाजरा। बाजरा के भी पॉपकॉर्न ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, आपने भी देखा होगा, कई सारे जगहों पे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस पे मिलते हैं। इसकी जो है इसे खरीदने के लिए काफ़ी लोग जो शौकीन लोग होते हैं, इसकी रोटियां जो बड़े बड़े होटलों में इसकी बनती हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं इसे खाते हैं और अच्छा खासा टेस्टी होता है। फिर नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है, सरसों। सरसों भी कई तरीके से सेल किया जा सकता है। नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद में इसे आप उत्पादन करना है, उत्पादन करके इसे सेल करना है। फिर किसान से खरीदना है, मार्केट में सेल करना है, या फिर इसे खुद खरीद करके आप पेराई मशीन लगा दो और इसे पेराई करके इसका ऑयल सेल करो। वो आगे मैं बताऊंगा। अलसी का क्या था, अलसी का ज़्यादातर तेल वनस्पति तेल बनाने में इसका काम आता है। तो इसकी भी खेती करके आप किसान से खरीदना है, मार्केट में सेल करना है, या फिर आप खुद इसकी जो है तेल ले करके मार्केट में सेल करते हो। फिर नेक्स्ट आता है धनिया। धनिया की पैकिंग करके इसे किसान से खरीदना है, इसे पैकिंग करना है, फिर मार्केट में सेल करना है। ठीक है, और या फिर डायरेक्ट किसान से खरीद करके मार्केट में सेल कर दो, या फिर इसे पैकिंग करके छोटे छोटे पैक्स बना करके सेल करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है मिर्चा। सेम तरीके से इसको भी करना है, आप इसे खरीदना है, मार्केट में ले जा करके सेल कर देना है। ठीक है, फिर क्या आता है प्याज। इस पर तो आपने काफ़ी बार, ये महंगा हो चुका 2-3 बार। इसे क्या करते हैं, आप स्टार्टिंग में खरीद करके कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं। जब इसका प्राइस हाई आए तब इसे आप आराम से थोड़ा थोड़ा करके सेल कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, या अपनी खेती में से लगा करके बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर पर क्या आता है, अगला जो आता है प्याज के बाद आता है लहसुन। लहसुन भी सेम प्रॉब्लम होती है। इसमें तो आपको कोई भी ऐसे ज़रूरत नहीं कि आपको इसे ले जा करके कोल्ड स्टोर में रखना पड़े। इसे अपने घर पर भी रख करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। स्टार्टिंग में 15 से 20 रुपये में बिकता है, और जैसे ही इसका टाइम समाप्त होता है, ये 150 से 200 रुपये पर केजी में बिकना स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। फिर क्या आता है गर्म मसाला। गांव में सारी चीज़ें क्या होती है, कम पैसे पे उपलब्ध हो जाती हैं। तो गांव में सारी चीज़ें जैसे कि धनिया, मिर्चा, लहसुन, प्याज, तेल वगैरह सब कुछ, तो कम पैसे में ले करके आप इसे सब कुछ मिक्स करके आप गरम मसाला बना करके अच्छे खासी रेट पे सेल कर सकते हो। छोला मसाला भी सेम तरीके का है, और ये गरम मसाला, छोला मसाला भी सेम तरीके का है, और इसमें मीट मसाला भी सेम तरीके का है। नेक्स्ट नंबर पर आता है जैसे कि पाइप बिजनेस। ये क्या होता है, आप एक बार में क्या करते हो, लगभग 2 या 3-4 हज़ार रुपये लगा करके कुछ पाइप खरीद लाते हो घर पे, और 100 फुट के टुकड़े बना लेते हो। एक 100 फुट के टुकड़े बना लेते हो, और उस टुकड़े को क्या करते हो, 20 रुपये 30 रुपये पर टुकड़ा आप किराए पर देते हो, जिसे लोग सिंचाई करने के लिए ले जाएंगे आपसे, और आपको उसके बदले में कुछ पैसा मिलेगा। आप पे डिपेंड करता है, 20 रुपये से 30 रुपये मेरे यहाँ चलता है, 20 रुपये 25 रुपये, 20 रुपये कम से कम, 25 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आप अपनी एरिया में कैसे सेल करते हो आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट नंबर पर आता है, अगर आप पैसे वाले हो तो जो आपके घर पर 4 व्हीलर्स होनी चाहिए, 4 व्हीलर्स को भाड़े में देकर के आराम से अर्निंग कर सकते हो। बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। फिर क्या था, ऑयल का बिजनेस। ऑयल का बिजनेस में कई सारे बिजनेसेस आ जाते हैं, जैसे कि आप क्या करते हो, तेल वगैरह घर पे ला करके सेल करते हो, या फिर आप खुद पेराई करके तेल सेल करते हो, जैसा कि मैंने पहले बताया। फिर एलोवेरा आता है। एलोवेरा की खेती करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, या फिर एलोवेरा बुआई करके आप खुद अपनी कंपनी लगा करके एलोवेरा के रिलेटेड कंपनी से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उन प्रोडक्ट को निकाल करके क्रीम वगैरह आप मार्केट में सेल कर सकते हो। फिर हल्दी।
हल्दी को सेम सिस्टम होता है। हल्दी का भी क्या होता है, इसी तरीके से आप पेराई करके आराम से उसकी हल्दी का ऑयल भी सेल कर सकते हो, या फिर इसकी जो है पिसाई करके इसे हल्दी के रूप में, पाउडर के रूप में भी सेल कर सकते हो, या फिर खड़ी हल्दी भी बॉयल करके आप एक बार में एक टंकी में डालो और बॉयल करके फिर इसे सेल कर सकते हो। कई तरीके से सेल होता है। फिर नेक्स्ट नंबर पर आता है अचार। अचार देखिए एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है। जैसा कि आपको पता है हर खाने में कोई हर चाहे जहाँ बड़े से बड़े होटल में चले जाओ, छोटे छोटे होटल में चले जाओ, इसका हर जगह उपयोग होता है। बहुत सारा इसमें प्रॉफिट होता है। 2 रुपये किलो मूली खरीदना है इसे स्टार्टिंग में, जब ठंडी में बहुत ज़्यादा सभी लोगों के पास 2 रुपये मिलता है। फिर 2 रुपये में इस पर आपको जो है 1 किलो तैयार करना है। 1 किलो में 250 ग्राम आपका तेल पड़ जाता है। 250 ग्राम तेल पड़ने के बाद इसमें नमक वगैरह सब कुछ मिलाकर 20 से 25 रुपये में 1 किलो तैयार हो जाता है। 200 से 250 100 रुपये में सेल हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। फिर आता है अमरूद। अमरूद का अगर खेती करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो, या फिर इसे आप ठेले पे चाहो तो उसे भी सेल कर सकते हो, या लोगों को डायरेक्ट लोगों से खरीद करके या बड़े बड़े मार्केट में जाकर के सप्लाई कर सकते हो। अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है, नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है, आम। आम का जैसे कि आपको पता है आम कई सारी तरीक़ों में यूज़ होता है। आम का अमरस बनता है, प्लस इसका जो है माजा वगैरह भी बनता है, और इसका आप घर पे भी यूज़ करके आप अच्छा खासा डिशेज बना सकते हो। जैसा कि जब ठंडियों में, इसका गर्मियों में जो है काफ़ी सारी डिशेज, इसका आम का जूस वगैरह सब कुछ सेल कर सकते हो। और खुद डायरेक्ट कोई बाग खरीद करके फिर छोटे छोटे रूप में आप मार्केट में सेल कर सकते हो। आप बाग खरीद के डायरेक्ट तोड़ करके आप बड़े बड़े जो प्लांट्स लगते हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी जो है क्या होता है, जहाँ पर लोग जाते हैं, डेयरी की टाइप का बहुत बड़ा मार्केट होता है, वहाँ पर जाकर के सेल करते हैं। अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, तो वहाँ पर सेल कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे आता है नींबू। नींबू का जैसे कि आप कई सारी तरीकों से यूज़ कर सकते हो। नींबू की शिकंजी वगैरह बना करके यूज़ कर सकते हो। नींबू को जो है डायरेक्ट किसान से खरीद करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर पर आता है सब्जी। सब्जी को तो आपको पता होगा, तो बुआई करके करो, या अगर बुआई करके नहीं करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है, सब्जी। सब्जी अगर आप खुद अपने खेतों में यूज़ करते हो तो आप आराम से यूज़ करके जो है लोगों को सप्लाई कर सकते हो, या फिर आपको क्या करना है, कुछ लोगों से खरीदना है, खरीद करके फिर उसे मार्केट में सप्लाई करना, अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न होगा। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है जानवर। जानवर जैसे कि अगर गाय भैंस इस तरीके के, या बकरी भेड़ इस तरीके के जानवर से आप खरीदते हो, फिर उसका व्यापार करते हो, फिर उसे मार्केट में सेल करते हो। नेक्स्ट नंबर पे आता है दूध। दूध जैसे गाय का या भैंस का किस तरीके, जैसे डेयरी की तरीके से आप सिस्टम तैयार करते हो, फिर उसे मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर देते हो। फिर आप